अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम हम और आपके साथ मैं हूं आपकी होस्ट सुहिरा तारिक। आज एक नई एपिसोड में आपको खुश आमदीद कहती हूं। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज जो मेरे पीछे आप सजावट देख रहे हैं उससे अंदाज़ा थोड़ा बहुत आपको हो गया होगा कि हम आज एक डिफरेंट जगह पर एक डिफरेंट किस्म की एपिसोड करने के लिए आए हैं। मैं मौजूद हूँ सनत ज़ार मुल्तान में, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत और रंगारंग नुमाइश जो है वो हमारा इंतज़ार कर रही है, क्योंकि वो ख़वातीन जो कि हुनरमंद हैं, स्किलफुल हैं, उन्होंने यहाँ पर हैंडी क्राफ्ट तैयार की हुई हैं। हम ख़ुद भी देखेंगे और आपको भी आज के प्रोग्राम में दिखाएंगे कि ख़वातीन ने और लड़कियों ने यहाँ पर इस एग्ज़िबिशन में क्या स्टॉल्स लगाए हैं, उनका वो क्या अचीव करना चाहती हैं यहाँ से इस एग्ज़िबिशन से, और उनकी स्किल्स भी आपको दिखाएंगे। उनसे हम मज़े मज़े की बातें भी करेंगे, कुछ सवालात भी करेंगे और उनके अंदर क्या टैलेंट है ये भी हम आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। आपने आज के एपिसोड में हमारे साथ जुड़े रहना है, तो प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं और अंदर चलते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ कुछ लड़कियां मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुस्फिरा। और आपका नाम? इशरत। कहाँ से आई हैं आप? यहीं से आए हैं, मुल्तान से। ठीक है, और आप कहाँ से हैं? मैं एमडी जो मुल्तान से हैं। अच्छा, तो आज यहाँ एग्जीबिशन में आपने क्या कंट्रीब्यूट किया? कैसा लग रहा है यहाँ आके? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ हमें आके। आज हमारा दिन था, हमें मज़ा आ रहा है। इतने दिनों के बाद हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ठीक है, क्या यहाँ पर ऐसा है कि मज़ा आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर लड़कियों के लिए मतलब काफ़ी सारे स्टॉल्स लगे हैं और इंजॉय करने के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं लेने के लिए। आपको सबसे अच्छा क्या लगा है यहाँ? यहाँ जो कपड़े लगे हैं वो ज़्यादा अच्छे। आपको क्या अच्छा लगा है यहाँ पे? मुझे कपड़े ही अच्छे लगे। तो कुछ थोड़ा सा हमें बताएं व्यूअर्स को कि ये क्या एग्जीबिशन है, यहाँ पर क्या क्या है, क्यों लोगों को आना चाहिए यहाँ पे? लोगों को आने चाहिए, नई वैरायटीज़ मिलती हैं और देखने को मिलता है क्या क्या हो रहा है। आप क्या करती हैं वैसे? मैं कंप्यूटर कोर्स। और आप क्या करती मैंने एफ किया हुआ है। हैं? तो यहाँ पर क्या करती हैं? यहाँ पर मैं ब्यूटिशियन का कोर्स कर रही हूँ। ब्यूटिशियन का कोर्स कर रही हैं, क्या वजह है ब्यूटिशियन बनना है आपने? क्योंकि मुझे शौक है इस चीज़ का, इसीलिए अपने बाबा की हेल्प करनी है, अपना पार्लर ओपन कर। अभी आपने अपना मेकअप खुद किया हुआ है? जी। बहुत अच्छा किया हुआ है। कितने अरसे में सीखा है? अभी तो मुझे 1 मंथ हुआ है यहाँ पर आके, लेकिन ऑलरेडी मुझे थोड़ा सा आता ही था। ठीक है, चलें आपसे एक सवाल करते हैं। आपने बताना है कि वो कौन सी चीज़ है जो जब तक मालूम ना हो तो मौजूद रहती है, पता चलने पर ख़त्म हो जाती है। दोबारा पूछिए। ऐसी कौन सी चीज़ है जो जब तक पता ना हो तो मौजूद रहती है, पता चलने पर ख़त्म हो जाती है? पता नहीं। कोई अंदाज़ा? चीज़ है ऐसे मतलब कोई वो यकीन वगैरह वो तो होता है। यकीन? कुछ और? और मुझे ये बताएं, आप लोगों में कोई टैलेंट है, कुछ आता है आप लोगों को? कुछ भी नहीं आता। कुछ भी नहीं आता? कंप्यूटर सीख रही है, आप डिजिटल मार्केटिंग पहले बेसिक सीख लिया है, बहुत कुछ बनाना आ गया। कोई शेरो शायरी का, गानों का शौक है? स्टडी का शौक नहीं है मुझे। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपको भी नहीं है? मुझे सिर्फ स्टडी का। स्टडी का शौक है। तो क्या करना है बड़े हो? मैंने आर्मी आर्मी में जाना है। चलें आपसे एक टंग ट्विस्टर करवाते हैं। आपने 7 दफ़ा कहना है, एक चीनी औरत ने चीनी के प्याले में चीनी निकाली। चीनी औरत ने चीनी के प्याले में चीनी निकाली, चीनी औरत चीनी के प्याले में चीनी निकाली, चीनी औरत ने चीनी के प्याले में चीनी निकाली, चीनी औरत ने चीनी के प्याले में चीनी निकाली, चीनी औरत ने चीनी के प्याले में चीनी निकाली, चीनी औरत ने चीनी के प्याले में चीनी निकाली। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। हम लोग मज़ीद लोगों की तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शाफिया एहसान। और आपका नाम? सानिया किरण। क्या करती हो? मैंने यहाँ मैट्रिक के बाद यहाँ एडमिशन लिया और बहुत कुछ सीखा। मैं यहाँ पेंटिंग और रेज़न आर्ट का काम करती हूँ। और ऑनलाइन बिजनेस करती हैं आप? क्या बिजनेस है? यही जो हम चीज़ें आर्ट करते हैं और यही इन्हीं का ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट कर दिया है हमने। ठीक है, तो कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या टिप्स हैं ऑनलाइन बिजनेस की? ये तो यानी बिज़नेस स्टार्ट करने में पहले तो बहुत थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन मुश्किल के बाद आसानी होती है। तो ये करने से मुझे बहुत यानी हेल्प मिलती है, घर वालों को सपोर्ट करना है करना के लिए। अच्छा, आप क्या करती हैं? हाँ, मैं पेंटिंग करती हूँ। पेंटिंग करती हैं? किस चीज़ की पेंटिंग करती हैं? ऑयलिंग और कपड़े यानी कि कपड़ों पे और फैब्रिक पेंट और ठीक है, तो आगे क्या करना है जाके? आगे यही काम यानी कि इस बिज़नेस को आगे बढ़ाना है और
जो है ना बहुत अच्छा यानी कि वर्क करना है। ठीक हो गया। और वैसे क्या करती हैं, पढ़ती भी हैं इसके अलावा? नहीं, मैट्रिक के बाद यहीं पे किया है और जो है ना उसके बाद हमने 12वीं तक पढ़ा। अच्छा, ठीक हो गया। चलिए मुझे ये बताएं, आज यहाँ आके कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है? जी हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप आए एंजॉय करने के लिए। आपको कैसा लग रहा है, कैसा? हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो ये बताएं, ये सब कुछ आपने हाथ से खुद बनाया है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब कुछ हमने अपने हाथ से बनाया है। क्या आपकी स्पेशलिटी है, क्या बनाती हैं? हम रेज़न आर्ट बनाते हैं, ये हमारी टेबल पर सजावट की हुई है, और पेंटिंग भी है हमारी, वो भी बहुत अच्छी कर रखी है। चलें आपसे एक सवाल करते हैं, आपने बताना है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका जब पता ना हो तो वो मौजूद रहती है, जब पता चल जाए तो वो ख़त्म हो जाती है। एहसास जो यानी कि हो तो फिर पता ख़त्म हो जाता है, अगर ना हो तो फिर होता ही है। अच्छा, एहसास, आपको क्या लगता है? हुनर अगर आपके पास है तो आप उन्हें यानी अपना ज़ाहिर करें और बताएं कि हमारे अंदर ये एबिलिटी है। वो बताने से ख़त्म हो जाती है, हुनर आप किसी को बताएंगी तो ख़त्म हो जाएगा। नहीं, वो आगे फैलेगा मज़ीद। तो फिर सवाल कुछ और है ना मेरा। चलिए ये बताएं, कुछ आता है आपको, कोई टैलेंट है आपको? जी वैसे तो मैंने यानी हिफ्ज़ कर रखा है अल्हम्दुलिल्लाह, और साथ स्टडी भी कर रही हूँ, और साथ ये छोटा सा अपना कुछ सुना सकती हैं? जी आप कहें तो क्या सुनाएंगी, नात सुना देंगी? तिलावत सुना देती हूँ, आप कहती हैं। चलें तिलावत सुना दें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्तअना, रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। चलिए माशाल्लाह, बहुत प्यारी आवाज़ है आपकी। ठीक हो गया, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ एक और लड़की मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ज़ैनब। ज़ैनब, क्या करती हो? ऑयल पेंटिंग करती हूँ। ऑयल पेंटिंग कर रही हो यहाँ पे, और भी कुछ करती हो? पढ़ाई भी साथ साथ कर रही हूँ। क्या पढ़ रही हो? 9th क्लास में हूँ। 9th क्लास में हो, कैसी चल रही है स्टडी? अच्छी, अब बोर्ड के पेपर देने हैं। अच्छा, तो उसकी तैयारी कैसी है आपकी? अच्छी। अच्छी तैयारी हुई भी है। तो फिर यहाँ पे कैसे कोर्स कर रही हो, कितने अरसे का कर रही हो? मेरा तो आइडिया है 3 मंथ का, लेकिन अभी पढ़ाई स्टार्ट है, इससे मैं कह रही हूँ थोड़ा थोड़ा सीख लूँ फिर। इतनी छोटी सी उम्र में पढ़ भी रही हो, काम भी करना शुरू कर दिया, क्या वजह है? जी मुझे काफ़ी सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है, मैं काफ़ी सारी चीज़ें करती हूँ, शेर व शायरी भी शुरू की हुई है और ऐसी चीज़ें करती रहती शेरो शायरी आती है आपको? हूँ। जी अभी 1-2 ही बनाई हैं बस। चलो हमें सुनाओ। 1 मिनट। आपने खुद लिखे हैं? जी। ज़बरदस्त, चलें हमें सुनाएं जो आपने खुद लिखा है। जहाँ खाने पीने का एहतमाम न हो, वहाँ किसी गरीब की बेटी की शाम न हो, वो सबकी दिल की दुआ सुन लेता है, बशर्त ये बंदा नमक हराम न हो। वाओ, और भी लिखा है? नहीं अभी यही ये खुद लिखा है? जी। कैसे लिखा है? जब फ्री बैठे होते हैं तो दिमाग में आता है, फिर थोड़ा सा उसमें करके और ऐड करके फिर बना लेते हैं। ठीक है, तो शेर व शायरी करती हैं आप। अच्छा मुझे ये बताएं कि यहाँ पे आज कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। मज़ा आ रहा है आपको? जी। क्वेश्चन कर लें आपसे एक, कॉमन सेंस कैसी है वैसे? कॉमन सेंस कैसी है आपकी? मुझे कुकिंग में शौक़ है, मैं काफ़ी सारी चीज़ों करती रहती हूँ। कुकिंग क्या बनाती हैं कुकिंग में?
मैंने डोनट्स भी बना चुकी हूँ, केक्स भी, और थोड़ी और चीज़ें भी हैं जो बना चुकी हूँ। डोनट्स की रेसिपी शेयर करेंगी, कैसे बनते हैं? जी, चलें बताएं। फ्लोर, उसमें अंडा, चीनी, शुगर पाउडर और बेकिंग पाउडर डाल के उसे अच्छे से गूंद लें। फिर उसे बेल के उसकी शेप दे दें मोल्ड से या फिर किसी गिलास से। फिर उसे लो फ्लेम में ना फ्राई कर लें। अगर आप तेज़ उसमें करेंगे फ्लेम में तो वो अंदर से बहुत ज़्यादा ना कच्चे रह जाएंगे। लो फ्लेम पे पकाने हैं। जी। तो किसको बना के खिलाए हैं? भाई ज़्यादा शौक से स्वीट टेस्ट करता है तो उससे ज़्यादा। ठीक हो गया। चलें आपसे एक हम सवाल करते हैं। आपने बताना है ऐसी कौन सी चीज़ है जो जब तक पता ना हो तो मौजूद रहती है, पता चलने पे ख़त्म हो जाती है? एक दो दोबारा बताइएगा। ऐसी कौन सी चीज़ है जो जब तक पता ना हो या मालूम ना हो तो मौजूद रहती है, जब पता चले तो ख़त्म हो जाती है? किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन। अच्छा, थोड़ा करीब करीब हैं आप। किसी बात का। इंफॉर्मेशन जैसे आपने कहा है ना, इसी से रिलेटेड जो किसी को बतानी नहीं होती बात, ऐसी बात। सीक्रेट। सीक्रेट जी बताने पे ख़त्म हो जाता है? रहता है फिर भी। नहीं, फिर सीक्रेट कहाँ रहता है? अगर आप किसी को बता देते फिर तो सीक्रेट ना रहा। आपके पास किस किस के सीक्रेट हैं? मेरे पास मेरे ऑल फ्रेंड्स के हैं। सबके? जी यानी कोई दोस्ती नहीं तोड़ सकता ना आपसे? नहीं, ये बात नहीं है। मेरे ना मैं थोड़ा ना ज़्यादा बोलती हूँ तो फिर जिसके साथ बैठती हूँ ना फ्रैंकली हूँ थोड़ी, फिर जिसके साथ बैठती हूँ फिर दोस्ती हो ही जाती है मेरी। ठीक हो गया। चलें, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। हम मज़ीद लोगों की तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मलिका ज़ारा है। और आपका क्या नाम है? माहीन खान। तो आप फ्रेंड्स हैं या सिस्टर्स हैं? हम फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स हैं। तो कहाँ से आए हैं आप? हम अमीन टाउन मुल्तान से। आप भी मुल्तान से? जी मुल्तान से। तो यहाँ पर आप स्टूडेंट्स हैं या एग्जीबिशन में क्या कर रहे हैं आज? हम आउटसाइडर हैं बेसिकली। माशाल्लाह बहुत अच्छा यहाँ पर उन्होंने प्रोग्राम अरेंज किया हुआ है। बहुत अच्छा स्टाफ है, कोऑपरेटिव, और बाकी बहुत अच्छा लगा है। सबसे अच्छा क्या लगा है आपको? सबसे अच्छी ये खाने वाली जगह है। वहाँ से खाना पीना अच्छा लगा है? क्या है खाने में? खाने में माइक्रोनी थी, रोल थे और दही बल्ले थे, बिरयानी थी वगैरह। टेस्ट करवाई है इन्होंने आपको जी। या बस सिर्फ दिखाई है? अभी तो दिखाई थी, इम्तिहान ले रहे थे लेकिन फिर पास हो गए इम्तिहान में। खिलाया फिर? जी, हमने खुद खाया। अच्छा, ठीक हो गया। आपको क्या अच्छा लगा है यहाँ पर? यहाँ पे ड्रेस बहुत अच्छे हैं और बाकी चीज़ें भी बहुत अच्छी हैं। कुछ ख़रीदने का इरादा है यहाँ से? जी ख़रीदने का इरादा है, जो अच्छा लगेगा वही ख़रीदेंगे। क्या ख़रीदोगी? क्या अच्छा लगा है? ज्वेलरी भी बहुत अच्छी है यहाँ पे और कपड़े बहुत अच्छे हैं, कपड़े खरीदूँगी। कपड़े ख़रीदेंगी तो पैसे वैसे लेके आई हुई हो? किससे लेके आई हुई हो? मम्मा से लेके आई हूँ। ठीक है, तो उनके पैसे खर्च करने हैं। जी यार उनको वैसे। तो दोस्त को भी कुछ लेके देना है? जी दोस्त को भी गिफ्ट करूँगी। वैसे आप क्या करती हैं? पढ़ रही हैं? जी मैं मैट्रिक में हूँ। और आप क्या कर रही हैं? मैं भी मैट्रिक में। क्या प्लान्स हैं आगे, क्या करना है जाके? आगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्लान है। हाँ। और आपने क्या करना है? मैंने मेडिकल में जाना है। मेडिकल में जाना है, डॉक्टर बनना है। ठीक हो गया। तो मुझे ये बताएं, कोई हॉबीज़ हैं आपकी? हॉबीज़ ऐसे जब भी नहीं है, स्टडी करते हैं सारा। फारिग टाइम में क्या करती हैं? फाइक टाइम में मोबाइल यूज़ करते हैं। ठीक है। और दोस्तों के साथ कैसे एंटरटेनमेंट करते हो? दोस्तों के साथ मतलब आउटसाइड तो अलाउ नहीं है दोस्तों के साथ जाना, लेकिन स्कूल में ही जो फंक्शंस वगैरह होते हैं उस पर। चलें, आप हमें कुछ सुना सकती हैं? जी, क्या सुनाएंगी? मैं आपको एक शेर सुनाऊंगी। चलें सुनाएं। बहुत ही पसंदीदा शेर है। शेर है कि कीमतें क्या हैं हमारी उन्हें मालूम नहीं, कीमतें क्या हैं हमारी उन्हें मालूम नहीं, उनकी ख्वाहिश है कि मुफ्त में हासिल हो जाए। वाह, ज़बरदस्त। ठीक है, किसके लिए था ये? ये किस अच्छा वैसे जस्ट फॉर फन था। चलें, आप लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा है? कोई क्वेश्चन पूछूं तो जवाब दे दोगे? जी बिकॉज चलें मैं पूछती हूँ। आपने बताना है ऐसी कौन सी चीज़ है जो जब तक मालूम ना हो तो मौजूद रहती है, मालूम होने पर ख़त्म हो जाती है? होने पर ख़त्म हो जाती है। कोई सीक्रेट जो मालूम होने पर ख़त्म हो जाता है, कोई राज किसी का। और सीक्रेट ही हो सकता है। कैसा सीक्रेट? कैसा? जैसे किसी ने अपनी सीक्रेट बात हमें बताई और उसका राज तो ख़त्म हो गया और हमारे पास आ गया। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि लोग जैसे राज शेयर करते हैं, आपने भी किसी से किया होगा, बाद में कैसा फील होता है? बाद में बहुत
फील होता है कि वो किसी को बता ना दे, इस टाइप का। तो फिर क्यों राज शेयर क्यों करते हैं हम, क्या वजह है? आपने किया है कभी नहीं, हमारा ऐसा कोई राज है नहीं। कोई छोटा मोटा राज? नहीं किया कभी? चलें, कभी कोई आपस में कोई ऐसी फ़नी बात हुई हो जो हमसे शेयर करना चाहें, जिस पे आप लोग बहुत हंसे हों, कुछ ऐसा वाक़या हुआ हो कभी? अभी इमीडिएटली तो नहीं बता सकते। या कभी कुछ ऐसा बहुत बुरा फील हुआ हो कि यार काश ये ना हुआ होता? हमारा जब रिज़ल्ट आया था ना, तब बहुत बुरा फील हुआ था। क्यों? मार्क्स ज़्यादा आ जाते हैं क्योंकि थोड़े से कम हो गए थे। लेकिन उसको तो कुछ नहीं किया जा सकता ना, आगे मेहनत कुछ नहीं किया जा सकता इस वजह से। चलें जी, बहुत शुक्रिया, आप लोगों से बात करके मज़ा आया। व्यूअर्स इनसे बात करके बहुत मज़ा आया, यकीनन आपको भी मज़ा आ रहा होगा। नुमाइश में हम लोग मौजूद हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पर बहुत प्यारी प्यारी ख़वातीन और लड़कियाँ हैं, उन्हीं में से एक खातून हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सुंदस। सुंदस जी जी। क्या मतलब है आपके नाम का? मेरे नाम का कपड़ा है इसका, जन्नत में ना कपड़ा है इसका। जी 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 जी। तो आप क्या करती हैं? मैं यहाँ पे काम वर्क सीखा है मैंने यहाँ से, और अब जो है मैं अपना बिजनेस रन कर रही हूँ। क्या सीखा था आपने? मैंने यहाँ पे से फैशन डिज़ाइनिंग का स्टिचिंग में कोर्स स्टार्ट किया था, क्योंकि घर के हालात आपको पता है, एक बंदे से नहीं चलते हैं। अब हस्बैंड थे, तो फिर मुझे यहाँ पे किसी ने बताया कि यहाँ पे से जो है ना ग्रूमिंग होती है और इस तरह से जो आप अपना बिज़नेस रन कर सकते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे आके मैंने ये है कि मेरी काफ़ी सारी जो मेरी मुश्किलात थी वो यहाँ पे मुझे हल मिल गया है इसका यहाँ पे। और अब जो है मैं माशाल्लाह से खुद से बिज़नेस रन कर रही हूँ। ड्रेसिंग जो है वो सेल भी करती हूँ, स्टिचिंग भी करती हूँ, और देन जो है कि मैं वर्क सिखाती भी हूँ लड़कियों को ना। अच्छा, ज़बरदस्त। तो आपको कितना अर्सा लगा है अपना बिज़नेस स्टार्ट करने में? 6 मंथ का यहाँ से डिप्लोमा किया था, और उसके बाद फिर माशाल्लाह से इतनी हेल्प हो गई है कि मैं अपना स्टार्टिंग कर। स्टार्ट से बताएं, आपने कैसे स्टार्ट किया था बिज़नेस, किस लेवल पे स्टार्ट किया था, कितना आपने उसमें ख़र्चा किया या क्या मुश्किलात आई आप? हाँ, खर्चा तो कुछ नहीं है। आप देखेंगे सिलाई मशीन तो सबके पास ही होती है, और मेन जो है जाके भी थोड़ा सा बहुत हुनर आ गया हैंड में, कि ये कि मैं किसी को अपनी, जब मेरे पास जो स्टूडेंट्स आती हैं तो मैं उनको जो है ना करवा सकती हूँ। सिखाया मैंने उनको, इतने ज़्यादा भी मतलब लो प्राइस से ही स्टार्ट किया था, मैक्सिमम 50,000 से स्टार्ट किया था। इतना तो अब आप अच्छा अर्न कर लेते हैं। आपने माशाल्लाह से अच्छा अर्न कर। अच्छा, ये बताएं कि ख़वातीन को थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं एज़ कम्पेयर टू मैन काम में? हाँ जी, करनी तो पड़ती है, लेकिन आपको पता है प्लेटफॉर्म अच्छा मिल जाए तो आई थिंक कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ जो होते हैं टीचर्स हैं, ट्रेनर जो हैं हमारे सब। चलिए ये बताएं कि आपकी फ़ैमिली में कौन कौन है? मैं हस्बैंड है और 2 बेटे हैं मेरे। ठीक है, तो आप हस्बैंड को सपोर्ट कर रही हैं? जी जी जी, साथ साथ है। हस्बैंड भी आपको सपोर्ट जी जी बिल्कुल। कैसे सपोर्ट करते? उन्होंने ही तो यहाँ पे छोड़ने लेने का सारा उनका ही सिस्टम था, आना घर से लेके जाना। इन सपोर्टिव हैं सब, फैमिली पूरी सपोर्टिव है मेरी। अच्छा, तो ऐसा होता है कि जब आप अर्न कर लेती हैं तो हस्बैंड सारे पैसे मांग लेते हो, कभी हुआ ऐसा? ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने आप हाफ अपने पैसे अपने ऊपर यूज़ कर, मतलब जैसे फैमिली में बेटर हाफ होते हैं वो मेरे, हम दोनों एक दूसरे के इस तरह से चल। ठीक हो गया। चलें, आपसे हम एक क्वेश्चन करना चाहेंगे, आपने उसका आंसर देना है। आपने बताना है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो जब तक मालूम ना हो तो मौजूद रहती है, जब पता चल जाए तो ख़त्म हो जाती है? आई थिंक टेंशन ही होगी, और तो कुछ नहीं हो सकता। टेंशन होती है, ये भी आते हैं। आपको किस बात पे टेंशन होती है? बस अभी तो यही था कि जैसे बढ़ती महंगाई चल रही थी, और इसमें फिर ये था मुझे कि मैं अगर कुछ हेल्प आउट कर सकूं अपने हस्बैंड की, तो सबसे बेस्ट यही चीज़ रही है कि अब तो मैं कर सकती हूँ। और मैं आगे भी लेडीज़ को कहूँगी कि आएँ यहाँ पे और अपना हुनर सीखें, और किसी का हाथ बटाने से बेहतर खुद अपना भी करें, और सेल्फ ग्रूमिंग के लिए बहुत शुक्रिया। यही करेज जो है वो सब ख़वातीन में होना चाहिए कि अपना कुछ हो, अपने पैरों पर खड़े हो, ना कि किसी पर डिपेंडेंट रहें। हम मज़ीद लोगों की तरफ चलते हैं और उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मुनज़्ज़ा। आप क्या करती हैं? सनज़ार में क्राफ्ट सुपरवाइज़र हूँ। ठीक है, आप क्राफ्ट सुपरवाइज़र हैं, तो आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं यहाँ पे? हमारी मेन ड्यूटी तो हमारी यही है कि हम स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं। उसमें एज फैक्टर हमारा काउंट नहीं करता, तो किसी भी एज की ख़वातीन यहाँ पे, बच्चियाँ यहाँ पे आके मुख्तलिफ़ किस्म के जो हमारे शो पर जाते हैं उसमें ट्रेनिंग हासिल करती हैं, और उसके बाद वो कहीं पे जॉब भी कर सकती हैं और अपना बिज़नेस भी स्टार्ट करती हैं। और फिर हम लोग उनको ऑर्डर भी देते हैं, और वो हमें ऑर्डर वर्क भी करके देती हैं। आपकी बात सुन के लग रहा है कि आप एक इंडिपेंडेंट लेडी हैं, ऐसा है? जी बिल्कुल, इंडिपेंडेंट। आप घर में भी इंडिपेंडेंट हैं? घर में भी काफ़ी हद तक। काफ़ी हद तक। तो हस्बैंड यानी आपकी सुनते हैं बात? हाँ, मोस्टली हम लोग आपस में कोऑपरेशन से काम करते हैं।
यानी कभी मैं उनकी बात मान लेती हूँ, कभी वो मेरी बात मान लेते अच्छा, हैं। ये कितना ज़रूरी होता है हस्बैंड वाइफ का एक दूसरे की बात सुनना और समझना? घर को चलाने के लिए डोमिनेटेड पर्सन एक नहीं होना चाहिए। अगर आप मैरिड हैं तो मेरे ख्याल है दोनों की बाहमी कॉपरेशन से घर बहुत अच्छा चल जाता है। अच्छा, जैसे आप यहाँ पर टीचर हैं, सुपरवाइज़र हैं, कभी घर में आपको ये जुमला सुनने को मिलता होगा कि आप यहाँ टीचर नहीं हैं? नहीं, घर में तो ज़रा थोड़ा एटीट्यूड मुख्तलिफ होता है, बच्चों के साथ और बिहेव होता है, हस्बैंड के साथ और होता है। मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कभी सुना हो। जी, चलें ये बताएं कि यहाँ एग्जीबिशन में क्या क्या है, कौन कौन लोग आए हुए हैं, थोड़ा सा ये बताएं। एग्ज़िबिशन में सनज़ार मुल्तान के साथ साथ हमारे मिनी सनज़ार जलालपुर पीर वाला, शुजाबाद और बिंडा संदीला के भी स्टॉल्स यहाँ पे लगे हुए हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के भी हमारे पास आए हुए हैं। लोधरा भी हैं, उनमें शामिल हैं और खानेवाल डिस्ट्रिक्ट भी इसमें शामिल है और सब लोग अपने यहाँ पे जो एग्ज़िबिशन है ना उसमें पार्टिसिपेट करें। अच्छा, ये बताएं कि स्टूडेंट्स ने यहाँ पर बड़ी प्यारी चीज़ें तैयार भी की हुई हैं, आपको क्या लगता है कि उनके अंदर जो मज़ीद कमियाँ हैं उनको कैसे दूर किया जा सकता है कि वो आगे जाकर अपना ये काम आगे लेकर भी चलें? देखिए, वो कहते हैं ना, एक तो अगर उनकी ट्रेनिंग के हद तक देखा जाए तो वो कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, बैंकों से आपका अच्छा सब कुछ हो जाएगा। बैंक इन्हें थोड़ा सा सपोर्ट करें, इनको लोन मिल जाए ताकि ये बड़े पैमाने पे अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकें। और इसके साथ साथ ऐसी एग्जीबिशन होनी चाहिए जहाँ पे ये अपनी बनाई हुई प्रोडक्ट्स को एग्जिबिट कर सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, ऐसी एग्जीबिशंस होनी चाहिए क्योंकि उससे बहुत कुछ देखने का और सीखने का मौका भी मिलता है और ख़वातीन को फ़न के लिए भी कोई ना कोई जगह मिल जाती है। आइए मज़ीद ख़वातीन की तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शीरी नसीर। और आपका क्या नाम? अलीशा जुल्फ़िकार। कहाँ से आई हैं आप? मेरा सेंटर है मिनी इंडस्ट्रियल होम शुजाबाद। शुजाबाद से आई हैं, दूर से आई हैं ना? हाँ जी। तो कैसा लग रहा है आके? बहुत अच्छा, ही मेरा अपना सेंटर है, कभी उधर होते हैं कभी इधर होते हैं। तो आज हमारी हेड डिपार्टमेंट में हमारी वो हो रही है, एग्जीबिशन हो रही है, तो बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे। तो कितने दिन से तैयारी चल रही थी इस एग्जीबिशन की, कितनी एक्साइटमेंट थी आपको? हमें बहुत ज़्यादा होती है, पूरे साल ही हम इसका करते हैं कि हम जैसे ही नवंबर आएगा तो हमारा एग्जीबिशन होगी तो उसके लिए हम तैयारियां कर रहे होते हैं। पूरे साल से स्टूडेंट्स को हम उस तरीके से लेकर चलते हैं कि ये हम एग्जीबिशन में रखेंगे तो हमारी न्यू चीज़ होनी चाहिए। आप कहाँ से आई हैं? मैं सनज़ार से ही और डिजिटल मार्केटिंग की इंस्ट्रक्टर हूँ और यहाँ पे मैं डिजिटल मार्केटिंग के लिए बच्चों को मतलब ट्रेन करती हूँ। चलिए, मुझे आपको देख के लगा कि आप स्टूडेंट हैं वैसे, लेकिन आप टीचर हैं। कब से, कितना एक्सपीरियंस हो गया है? 1.5 साल हो गया मुझे यहाँ पे। कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है, सब लोग बहुत ही अच्छे हैं। और वैसे आप ख़ुद भी स्टूडेंट्स के जितनी ही लगती हैं, तो स्टूडेंट्स आपकी बात मान लेते हैं आसानी से या तंग करते हैं? इस मान लेते हैं, डिजिटल मार्केटिंग है तो मार्केटिंग के लिहाज से बच्चों को कन्विंस करना भी आता है, तो उसके लिहाज। कोई टेढ़े बच्चे हों जो सुन ना रहे हों, उनको कैसे हैंडल करती हैं? टेढ़े बच्चे एज अ टीचर तो मतलब आप जितनी रिस्पेक्ट देंगे तो उतनी ही वापस लेंगे, ठीक है, आजकल की जो जनरेशन है, ठीक है। और वैसे अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेरा टेढ़े बच्चों से वास्ता नहीं पड़ा, लेकिन हर तरह के लोग आते हैं यहाँ पे तो मतलब मैनेज करना पड़ता है। अच्छा, ये बताएं, यहाँ पर इतने सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं, कंपटीशन कितना होता है कि मेरा स्टॉल सबसे अच्छा होना चाहिए? कंपटीशन ये होता है कि हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम नई चीज़ लेकर आएँ जो दूसरे स्टॉल्स में नहीं होती है। तो इसलिए मैंने नीडल क्राफ्ट से रिलेटेड मुख्तलिफ चीज़ें रखी हैं हैंड से। यहाँ पे हमारे तमाम सेंटर से ज़रा डिफरेंट है। हमने उसमें बच्चों के पर्स रखे हैं, हमने जैकेट्स रखी हैं, बच्चों के यानी पठानी फ्रॉक रखी है और उसके अलावा ना सारा डिफरेंट चीज़ें हमारी जो किसी और दूसरे स्टॉल में नहीं है। तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि अगर कभी ऐसा हो कि दूसरे स्टॉल पे भी सेम अपने जैसी चीज़ नज़र आ जाए, फिर कैसा लगता है? अच्छा लगता है, लेकिन कलर्स अच्छा लगता है, कलर्स डिफरेंट होते हैं और एम्ब्रॉयडरीज भी डिफरेंट होती है और फिर हम कहते हैं ओ ये तो हमारी चीज़ से न रिलेटेड हो गई है, हमें इस चेंज करना चाहिए था, तो इसलिए हम पूरी कोशिश चलें, काम की बातें हो गई, थोड़ा सा और बातें भी हो जाएं। आपसे एक सवाल करेंगे, आप लोगों ने बताना है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो जब तक मालूम ना हो तो मौजूद रहती है, मालूम होने पर ख़त्म हो जाती है? ट्रस्ट। अच्छा, कैसे? लाइक अगर हम किसी पे ट्रस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो जब तक तो हमें नहीं मालूम कि हम ट्रस्ट करे जा रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है, अगर हमें मालूम हो जाता है उसकी मतलब असल पर्सनैलिटी, देन ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है। अच्छा, ठीक है, तो आपका किस पे ख़त्म हुआ है ट्रस्ट? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ। वैसे किसी का आप पे यकीन ख़त्म हुआ है? आपने किसी का यकीन तोड़ा है? नहीं तोड़ा। आपको क्या लगता है, क्या जवाब? मेरा जवाब भी यही है कि
जब तक हम किसी शख्सियत के बारे में नहीं जानते तो हमारा एक व्यूज़ बहुत अच्छा होता है। जब हम उसके बारे में जान लेते हैं तो हमारा यकीन ख़त्म हो जाता है और फिर हमें बहुत शौक लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो हमारा एक व्यू था, जो हमारे एक माइंड में कॉन्सेप्ट था, वो हमारा ख़त्म हो गया। चलें जी, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। और हमारे साथ कुछ और भी यहाँ पर लड़कियाँ मौजूद हैं। इस वक्त हम गार्डन एरिया में हैं सनतजार के, क्योंकि एग्ज़िबिशन के साथ साथ कुछ सैरो तफरी, कुछ मज़े की बातें करना भी बहुत ज़रूरी होता है। और आज मौसम बहुत अच्छा है तो यहाँ पर काफ़ी सारी ख़वातीन और लड़कियाँ यहाँ ग्रुप्स की सूरत में बैठी हुई हैं और गप्पों में मसरूफ़ हैं। तो उनमें से ही कुछ लड़कियाँ हमारे साथ हैं जिनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? रुबाब फातिमा। और आपका क्या नाम? अनीता। कहाँ से हैं आप? मुल्तान से। अच्छा, ये बताएं क्या करती हैं आप? मैं ब्यूटिशियन का कोर्स कर रही हूँ। अच्छा, कहाँ से? से। ब्यूटिशियन का कोर्स क्यों कर रही हैं? क्योंकि इसके भी बहुत से फ़वाइद हैं। क्या फ़वाइद हैं ब्यूटिशियन के? आप दूसरी लड़कियों को फ़ायदे हैं ना जो तैयार होंगी? नहीं, आपको भी फ़ायदे? बहुत से फ़वाइद होते हैं। अपना मेकअप कर सकते हैं? जी, अपना कर सकते हैं, दूसरों का भी कर सकते हैं अच्छे से अच्छा। मेकअप करना ज़रूरी है? जी, बहुत ज़रूरी है, लड़कियों के लिए तो ख़ास तौर बहुत ज़रूरी। कितना ज़रूरी है मेकअप करना? बस नॉर्मल, इतना भी नहीं है कि अब बंदा हर वक्त मेकअप करके ही घूमता रहे। तो आपने सीख लिया है मेकअप करना? जी, मुझे अब 2 मंथ होने वाले हैं। अच्छा, आप क्या करती हैं? मैं फ़ैशन डिज़ाइनर का कोर्स कर रही हूँ। फ़ैशन डिज़ाइनर बनोगी? जी जी, इंशाल्लाह ज़रूर। कैसे कपड़े डिज़ाइन करोगे? अपनी पसंद के। तो फिर वो तो कोई ख़रीदेगा ही नहीं अगर खाली आपकी पसंद के। मतलब इतना हो कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसके अलावा डिज़ाइन अच्छा होना चाहिए और ऐसी नॉर्मल रेंज में हो कि हर बंदा ख़रीद सके। ठीक है, तो आज एग्जीबिशन में कैसा लग रहा है? कोई स्टॉल लगाया हुआ है? जी, हमने तो नहीं लगाया लेकिन और लड़कियों ने तो लगाया हुआ। आपने स्टॉल देखे हैं यहाँ? जी, देखे हैं बहुत। सबसे अच्छा कौन सा लगा है? हमें मेहंदी का, ब्यूटिशियन के हैं तो हमें वही अच्छा लगा है ज़्यादा। ठीक है, आपको कौन सा अच्छा लगा? ऑलमोस्ट फ़ैशन डिज़ाइनर ड्रेसेस का अच्छा लगा होगा। तो यहाँ से लोग ख़रीदारी भी कर रहे हैं? जी जी, ज़रूर। आपने की है? अभी तो नहीं की, लेकिन कोई ड्रेस नहीं ख़रीदा? किया नहीं है लेकिन पसंद आए हैं, अभी लेना है। अच्छा, चलिए मुझे बताएं, कोई टैलेंट है आप में? हाँ, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का टैलेंट। कैसे बनाती हो? कुछ नहीं, बस बातों में ही। कब किस को बनाया है? अभी रिसेंटली किसे बनाया है बेवकूफ़? फ्रेंड को सामने खड़ी है। कैसे बनाया था बताओ? क्या किया था इसके साथ? इसकी सिस्टर की कॉल आई थी, मैंने ना इसके नेम से ना कॉल इसकी अटेंड कर दी। तो मैंने कहा मरियम इंटरव्यू दे रही है, आपने इसे अलाउ किया या नहीं किया? कहती हमने तो नहीं किया, मैं भी इसके बाबा को बताती हूँ। ऊपर से इसकी ये खुद आ गई, कहती है किसकी कॉल है? मैंने कहा आपकी सिस्टर की कॉल है। तो मैंने कहा वो आपसे बात करना चाह रही हैं। तो जैसे ही उससे बात की, इसको तो इतनी गालियाँ पड़ी हैं ना, बाद में फिर मैंने सॉरी भी कर ली थी। मान गई फिर तो? जी, मान गई, सामने ही खड़ी। ठीक हो गया। चलें, आपसे एक सवाल करेंगे हम। आपने बताना है ऐसी कौन सी चीज़ है जो जब तक मालूम ना हो तो मौजूद रहती है, मालूम होने पर ख़त्म हो जाती है? इसका सीक्रेट? अपना ही सीक्रेट ले लें, किसी को अगर हम बताते हैं तो वो फिर ख़त्म हो जाता है। सीक्रेट क्यों शेयर करते हैं हम? आपने किया है कभी? जी ज़रूर किया है। कैसा लगा? पे ट्रस्ट करते हैं, बहुत बुरा। क्यों बुरा लगा कि शेयर कर दिया, नहीं करना चाहिए? शेयर कर दिया, नहीं करना चाहिए था। आपको क्या लगता है? यही लगता है? जी। अच्छा, चलें, आपको कुछ आता है? कोई शेर व शायरी आती है? जी, पोइट्री आती है। चलें सुनाएं पोइट्री फिर हमें भी। हम जो कहते थे कर भी सकते थे, रात गहरी थी डर भी सकते थे, तुम जो बिछड़े ये भी ना सोचा, हम तो पागल थे मर भी सकते थे। ओ, सोचा ही नहीं उसने। चलिए आपसे टंग ट्विस्टर करवाते हैं। आपने कहना है 7 दफ़ा एक चीनी औरत ने चीनी के प्याले में चीनी निकाली। एक चीनी औरत ने चीनी के प्याले में चीनी निकाली। एक चीनी औरत ने चीनी के प्याले में चीनी निकाली। एक चीनी औरत ने चीनी के प्याले में चीनी निकाली। एक चीनी औरत ने चीनी के प्याले में चीनी निकाली। एक चीनी औरत ने चीनी के प्याले में चीनी निकाली। एक चीनी औरत ने चीनी के प्याले में चीनी निकाली। एक चीनी औरत ने चीनी के प्याले में चीनी। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। व्यूअर्स, मज़ीद लोगों की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि एग्जीबिशन में और क्या हो रहा है। जी व्यूअर्स, हमारे साथ कुछ और प्यारी सी ख़वातीन हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अनिला। और आपका क्या नाम? किंजा। कहाँ से आई हैं? कुल बरारा से। आप भी मुल्तान से? कुल बरारा से। कैसा लग रहा है आज? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। मैं देख रही थी आपने यहाँ पे कुछ खाने पीने का स्टॉल लगाया हुआ है। जी। क्या है? चना चाट है और दही बल्ले बनाए हैं हमने। ज़बरदस्त, इतनी चटपटी चीज़ें आपने खुद बनाई हैं? जी, खुद बनाई हैं।
ठीक हो गया। तो मेरे तो मुंह में पानी आ गया सुन के। जी आएँ आप भी टेस्ट करें। ज़रूर हम भी करेंगे। मुझे बताएंगी कैसे बनाई है, क्या क्या इसमें अज्जा आपने शामिल? ये घर के ही बनाई है और आलू वगैरह प्याज डाले हैं, टमाटर इसमें जिस तरह होता है मसाला वगैरह बनाया है और इमली की चटनी बनाई है और स्पेशल ग्रीन चटनी है और ग्रीन चटनी के साथ बनाई तो है। दोनों ने मिलके बनाया? हाँ जी मिल के बनाया दोनों। कितना टाइम लगा है इतना सारा सामान तैयार करने? हमें 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे में सारा कर लिया। वैसे ख़वातीन फटाफट काम कर ले। हाँ बस कर लेते हैं फटाफट। खुद भी तैयार होके आए हैं, कैसा लग रहा है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है और बच्चों को भी साथ लेके आए हैं ताकि वो भी इंजॉय करें और हम खुद भी। तो अच्छा, आपने स्टॉल्स वगैरह देखे हैं? नहीं अभी नहीं देखे। अभी नहीं देखे, देखने हैं। कुछ ख़रीदने का इरादा है? देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये बताएं कि ख़वातीन आके खा रही हैं आपके पास चीज़ें जो आपने बनाई हैं? जी खा रही है। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? माशाल्लाह बहुत अच्छा। ये बताइए, जैसे चटपटी चीज़ें होती हैं, जैसे मेरे मुंह में पानी आ गया है सुन के, तो आपने खुद भी खाई होंगी। लड़कियां ज़्यादा खाती हैं चटपटी चीज़ें या लड़के? लड़कियाँ। लड़कियां खाती हैं जी। क्या वजह है, हमें क्यों पसंद होती हैं ज़्यादा? बस शुरू से ही ऐसे है कोई। जी, ये बताएं कि आप वैसे क्या करती हैं? वैसे घर में हाउसवाइफ। हाउसवाइफ? जी। और आप? हाउसवाइफ। तो आज स्टॉल लगाने का आइडिया कैसे आया, कैसे पता चला, कैसे स्टॉल लगाया है? क्योंकि सर ने ब्यूटिशियन का काम सीखते हैं ना। अच्छा, आप ब्यूटिशियन का कोर्स कर रही हैं? यहीं पे सनज़ार में। हाउसवाइफ भी हैं, साथ साथ दोनों काम भी कर रही हैं। दोनों आपस में क्या हैं आप? देवरानियाँ जेठानियाँ। अच्छा, देवरानी जेठानी हैं। तो आप दोनों कौन है, देवरानी कौन है? देवरानी ये छोटी हैं, आप बड़ी हैं। तो कैसा रिश्ता है आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। जी। अच्छा, वैसे तो हम देखते हैं कि हम घरों में बड़ा कंपटीशन होता है कि देवरानी जो है वो जेठानी से आगे ना निकल जाए, ऐसे होता है ना? जी। आप लोगों में नहीं है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, चलिए मुझे ये बताएं कि कोर्स करके क्या करना है आपने? इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम में इरादा है कि ब्यूटिशियन खोलने का। ब्यूटी पार्लर खोलें? जी ब्यूटी पार्लर। आपका क्या इरादा है? हम ब्यूटी पार्लर खोलना है। अच्छा, तो फिर एक दूसरे को ही तैयार करेंगी या लोगों को भी? लोगों को भी एक दूसरे को भी। ठीक हो गया। तो कहाँ बनाना है आपने सैलून? सैलून ये पुल बरारा चौक पे जहाँ घर है, घर में। हस्बैंड ने परमिशन दी हुई है? हाँ जी जी कितनी सपोर्ट कर? हाँ जी जी जी। तो फिर आप जैसे कमाएंगी तो हस्बैंड को भी देंगी या अपने ऊपर लगाएंगी? नहीं नहीं उनको भी साथ साथ चलता है सिस्टम। मुश्किल नहीं होता अपने पैसे देना किसी को? नहीं नहीं वो भी तो हमें दे रहे हैं अब। ठीक हो गया। चलें आप लोगों से एक सवाल करते हैं। आपने बताना है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो जब तक मालूम ना हो तो मौजूद रहती है, मालूम होने पर ख़त्म हो जाती है? राज। राज? जी। बताने पे ख़त्म हो जाता है? बताने पे तो ज़ाहिर ख़त्म हो जाता है। कैसे? क्योंकि वो ज़ाहिर बात आगे चली गई तो आप जिसको बताते हैं उस पर तो ट्रस्ट करके बताते हैं ना कि आगे नहीं फैलाएगा। लेकिन कभी ट्रस्ट किसी पे नहीं भी करना चाहिए और कभी किसी वक्त बदलते पता नहीं चलता। अपने पास समझो वो सेफ है, जब बाहर चली गई ना किसी के पास समझो फिर गई बात। तो आपने ऐसे कभी किया है? अक्सर हो जाता है। गलती हो जाती है। चलें ये बताएं कि और क्या क्या हॉबीज़ हैं आपकी, इसके अलावा क्या क्या करते हैं? बाकी बस घर का सिस्टम संभाला हुआ है। बच्चे हैं आप? बच्चे कितने बच्चे? 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे हैं, एक हस्बैंड है, उसके बावजूद आप घर भी संभाल रही हैं, काम भी कर रही हैं, कितना मुश्किल होता है? बस हो जाता है। अल्लाह ताला दिन की क्या आपकी रूटीन होती है, कैसे मैनेज करती हैं? बस कर लेते हैं। बच्चों में खाना 3 टाइम जैसे होता है सिस्टम वैसे चल जाता है। तो आप लोग घर में मिल के काम करते हैं? नहीं घर में अपना अपना करते हैं। अलग अलग करते हैं। कभी अगर इन्होंने खाना ना बनाया हो तो फिर इन्हें दे देती हैं आप? हाँ जी कंप्रोमाइज़ कर लेती हैं। कंप्रोमाइज़ जी। हो गया। तो सास से ज़्यादा किसकी बनती है दोनों? सास है नहीं। ओह ठीक हो गया। तो फिर घर में कोई बड़ा तो होगा? नहीं फिलहाल कोई नहीं। आप ही हैं? जी आप मैं हूँ। फिर ये आपकी बात मानती हैं? हाँ जी मानती है। डरती हैं आपसे? नहीं डरती तो नहीं है खैर। आप डरती हैं? क्यों? वैसे बड़ी है, एहतराम भी ज़रूरी है। जी चलें ठीक हो गया। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। व्यूअर्स ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोगों ने एंजॉय भी किया होगा। यहाँ पर लोगों की जो मज़े की बातें की हैं हमने ख़वातीन से, उनसे भी आपने खूब लुत्फ़ उठाया होगा। जाने से पहले आपको आज के सवाल का जवाब देते चलें कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो जब तक मालूम ना हो तो मौजूद रहती है, मालूम होने पर ख़त्म हो जाती है। तो वो है राज। यानी कोशिश करें कि अपना राज किसी को ना ही बताएं तो बेहतर है, क्योंकि राज किसी के
ख़वातीन के तो ख़ास तौर पर राज रहता ही नहीं है ना, जब तक वो शेयर ना कर दें तो उनको सुकून नहीं मिलता। बहरहाल उम्मीद करती हूँ आपने पसंद की होगी आज की एपिसोड, लोगों की चिट चैट भी आप लोगों ने खूब इंजॉय की होगी। इस तरह के इवेंट्स जब हो रहे होते हैं शहर में तो कोशिश किया करें घर से बाहर निकलें और अपनी ख़वातीन को इन इवेंट्स पे ज़रूर भेजें ताकि उनके अंदर भी काम से निकल कर कुछ और करने का जज्बा पैदा हो, वो लोग भी लाइफ को एंजॉय कर सकें जैसे यहाँ पर ख़वातीन ने एंजॉय किया है। उम्मीद करती हूँ आपने भी आज की एपिसोड खूब एंजॉय की होगी, आपको मज़ा आया होगा। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी नई जगह पर नए लोगों के साथ। तब तक अपनी होस्ट सुहिरा तारिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।